फिल्म की स्टार्टिंग में फिल्म के एंडिंग के सीन को दिखाया जाता है जिसमें बैन एक कमरे में फंसा हुआ है और वह बस मरने ही वाला है। तब फिल्म 3 दिन पहले से शुरू होती है और फिल्म के लीड कैरेक्टर जॉय को दिखाया जाता है जो शिकागो में एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तब प्रोफेसर जॉय को टिप्स देता है कि स्टडी और कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। और फिर दूसरे कैरेक्टर बैन को दिखाया जाता है जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है और वह उसी शॉप में एक कैशियर की जॉब की मांग भी करता है, लेकिन ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम की वजह से उसे यह जॉब नहीं मिलती है। और फिर तीसरे कैरेक्टर जैसन को दिखाया जाता है जो एक यंग सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर है। और तभी जॉय, बैन और जैसन को एक पजल बॉक्स गिफ्ट में मिलता है। तब तीनों इस पजल बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं और इसे खोलने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिस पजल बॉक्स को जॉय, बैन और जैसन ने खोला था उसके अंदर से एक इनविटेशन निकलता है जिसमें लिखा है कि अगर आप इस एस्केप रूम से बाहर निकल पाते हैं तो आपको $10,000 जीतने का मौका मिल सकता है। तब तीनों रेडी हो जाते हैं और इनविटेशन में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात 3 और लोगों से होती है जिनमें अमेंडा जो कि एक आर्मी सोल्जर है, माइक जो कि मिल्स में काम करता है और डैनी जो कि गेम खेलने में एक्सपर्ट है। तब बैन को सिगरेट पीने की इच्छा होती है और वह बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वह गेट ओपन करता है तो लॉक ही टूट जाता है। तब थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वह इस रूम में ट्रैप्ड हो चुके हैं। तब जॉय को उस टूटे हुए लॉक पर एक टेम्परेचर लॉक मिलता है। अब उस टेम्परेचर लॉक को खोलने के लिए सभी लोग रूम की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें वहां से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह उस टेम्परेचर लॉक को खोल सके। तभी जॉय को एक मैगजीन पर 450 डिग्री टेम्परेचर दिखता है और वह उस टेम्परेचर लॉक को 450 डिग्री पर सेट कर देती है, लेकिन कुछ अच्छा होने की बजाय कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि पूरा कमरा एक ओवन के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और फिर जॉय अमेंडा की तरफ देखती है और समझ जाती है कि उसे आग से डर लगता है। तब जॉय उसे एक गिलास पानी पिलाती है। अब एस्केप रूम में फंसे लोगों को गुस्सा आ जाता है और वह रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की से बात करने के लिए एक शीशा तोड़ देते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता बल्कि एक पुतला होता है जो कि काफी डरावना होता है। तब वहां पर एक कॉल आता है और उन्हें सुनने को मिलता है कि रूल्स को फॉलो करो। तब जॉय को टेबल पर एक साइन दिखता है जिसको दबाने पर एक बैंड खुल जाता है। तब टेबल पर रखी सारी मैगजीन को हटाकर देखते हैं तो वहां पर 6 साइन मिलते हैं। तब उन्हें दबाने पर वह बैंड पूरा ओपन हो जाता है और जैसन सबसे पहले बाहर निकल जाता है और फिर माइक और फिर अमेंडा। लेकिन अमेंडा को अपना पास्ट याद आने लगता है और बीच रास्ते में ही घबराहट होने लगती है। तब जॉय अमेंडा को बचाने के लिए साइन को दबाने की बजाय वह वहां पर पानी का गिलास रख देती है और अमेंडा को बचाने चली जाती है। अब डैनी और बैन बचे हैं। अब दोनों मिलकर गिलास को भर भर कर उन साइन पर रखते जाते हैं, लेकिन आखिरी गिलास को भरते वक्त पानी खत्म हो जाता है। तब बैन अपनी शराब की बोतल निकाल कर इस गिलास को पूरा भरता है और जैसे ही इस बैंड से बाहर निकलते हैं ये रूम ब्लास्ट हो जाता है। तब वह सब लोग एक माउंट केबिन में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तब उन्हें एक गेट खोलने के लिए एक 7 लेटर का वर्ड पजल सोचना पड़ता है और वहां पर हिंट के लिए लिखा होता है यू विल गो डाउन इन द हिस्ट्री। तब सब दिमाग लगाते हैं और शब्द सोचने को ट्राई करते हैं। तब बैन को अपना पास्ट याद आता है जहां वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, तभी उनका एक्सीडेंट होता है और उसे एक वर्ड याद आता है। तब वह जैसन को रुडोल्फ वर्ड बताता है। तब गेट खुल जाता है और सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि वह एक कोल्ड रूम में पहुंच जाते हैं जहां का टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है। तब जैसन के आसपास देखने पर उसे एक गेट मिलता है जहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें एक की जरूरत होगी। तब सभी लोग कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं जिसमें उन्हें कंपास, एक फिशिंग रॉड, मैग्नेट और एक जैकेट मिलती है जिसे सब लोग बारी बारी से पहनने का फैसला करते हैं। तब उस फिशिंग रॉड और मैग्नेट की मदद से वे एक हॉल में से एक आइस ट्यूब को निकालते हैं जिसके अंदर उसी गेट की चाबी थी जो जेसन को मिला था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब उस आइस क्यूब से उस की को कैसे निकाले। तब सभी लोग बैन की तरफ देखते हैं जो कि दूर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। तब सभी लोग उससे उसका लाइटर मांगते हैं। तब बैन एटीट्यूड में अपना लाइटर को बीच रास्ते में फेंकते हुए देता है और कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है। तब डैनी उस लाइटर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह लाइटर उठाता है तो वह एक ऐसे आइस होल में गिर जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। अब उस आइस क्यूब को पिघलाने के लिए सभी लोग खुद के शरीर की गर्मी से पिघलाते हैं। जैसे ही आइस क्यूब पिघलने लगता है जैसन की लेके गेट की तरफ दौड़ता है और फिर सभी लोग बचते बचाते उसकी तरफ दौड़ते हैं और फिर देखते ही देखते वहां का पूरा आइस रूम पानी में समा जाता है। और अब यहाँ 5 लोग बचे हैं जो एंटर करते हैं ऐसे रूम में जहाँ सब कुछ उल्टा है, जहाँ फ्लोर की जगह सीलिंग है और सीलिंग की जगह फ्लोर है, जहाँ उन्हें एक पूल टेबल दिखता है जिसमें 8 नंबर की बॉल मिसिंग थी।
तब एक टेलीफोन बजता है और माइक जैसे ही उसे उठाता है तो तुरंत ही एक फ्लोर का भाग नीचे गिर जाता है। तब नंबर 8 की बॉल को ढूंढने के लिए अमेंडा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़कर एक लॉकर ढूंढती है, पर उस बॉल को निकालने के लिए एक कोड डालना होगा। तब जॉय एक पजल को सॉल्व करके एक नंबर निकालती है, लेकिन अचानक ही वह भी फ्लोर पर गिर जाती है। तभी उसे उसका पास्ट याद आता है और फिर वह अमेंडा को कोड को उल्टा करके डालने को कहती है। तब लॉक खुलने के बाद अमेंडा जैसे ही बॉल को लेके आने की कोशिश करती है तो बॉल छूटकर फ्लोर पर चली जाती है। तब अमेंडा अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बॉल को लेने के लिए फ्लोर पर चली जाती है और फिर वह जैसे ही बॉल को जैसन की तरफ फेंकती है तो नीचे का फ्लोर भी खाई में गिर जाता है और अमेंडा उस टेलीफोन में लटक जाती है और अगले ही पल वह भी खाई में गिर जाती है। अब ग्रुप अगले रूम की तरफ एंटर करता है, जो कि हॉस्पिटल के जैसा है, जिसमें 6 बेड लगे हुए हैं और हर बेड पर एक फाइल रखी गई है जो कि इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। और तभी इन्हें पता चलता है कि आखिर इन्हें ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये लोग किसी न किसी एक्सीडेंट से सरवाइव कर चुके हैं। तब इनको गेम समझ आता है। बस देखने का तरीका ये है कि इनमें से सबसे ज्यादा लकी कौन है। तभी एक टीवी स्क्रीन शो होती है जिस पर सिर्फ 5 मिनट समय है बचने के लिए, वरना पूरे रूम में पॉइजनिंग गैस फैल जाएगी। तभी सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और तभी जॉय को उसकी क्वांटम थ्योरी याद आ जाती है और उसका दिमाग खराब होने लगता है और फिर वह सारे कैमरे तोड़ने लगती है। तभी माइक और जैसन को एक ECG मशीन दिखती है और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें उनकी हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी और उसी चक्कर में माइक की जान चली जाती है। तब जैसन को लगता है कि शायद हार्ट बीट बढ़ाने की बजाय हमें घटानी पड़ेगी, लेकिन तब तक वह करता रूम में पॉइजनिंग गैस फैलने लगती है और जॉय बेहोश हो जाती है। तब बेन और जैसन 5वें रूम में एंटर करते हैं, जहां उन्हें एक गेट दिखाई देता है जिसे छूते ही दोनों को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसमें नशीला ड्रग लगा हुआ था। और फिर उन्हें एक एंटीट्यूड मिलता है और फिर लड़ भड़कर बेन उस एंटीट्यूड को लगाकर अगले रूम में एंटर करता है और बेन पहुंच जाता है जहां फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां बेन मरने ही वाला है, लेकिन बेन किसी तरह बच जाता है और फाइनल एग्जिट रूम तक पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात गेम मास्टर से होती है जिसने ये गेम बनाया है। तब वह एक्सप्लेन करता है कि उसने यह गेम क्यों बनाया। तब बेन को लगने लगता है कि वह जीत गया है तो वह यहाँ से चला जाएगा, लेकिन गेम मास्टर उससे ज़बरदस्ती करता है और रोक लेता है ताकि ये गेम रिवील ना हो। तब हॉस्पिटल वाले रूम में गेम के कुछ एजेंट्स आते हैं, लेकिन वहाँ जॉय अभी भी जिंदा है। वो इसलिए क्योंकि जब जॉय ने लास्ट कैमरा तोड़ा था तो वहाँ हॉल हो गया था जहाँ से वह ऑक्सीजन लेती रही थी। तब जॉय दोनों एजेंट को मारकर अब गेम मास्टर को स्क्रीन पर 2 विनर्स दिख रहे हैं। तभी जॉय पीछे से आकर गेम मास्टर पर गोली चलाती है, लेकिन गेम मास्टर किसी तरह बच जाता है और गेम मास्टर जॉय को मारने ही वाला होता है कि बेन हीरो की तरह एंट्री करके जॉय को बचा लेता है और गेम मास्टर को मार देता है। तब वह वहां से निकलकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। तब पुलिस वहां जाती है तो वहां कोई भी क्लू नहीं मिलता है और हर कमरे में डॉक्टर वू 10U लिखा हुआ दिखाई देता है। तब फिल्म की कहानी 6 महीने के बाद से शुरू होती है, जहां जॉय बेन से मिलती है और उसे बताती है कि उसने कुछ रिसर्च करके इस गेम के असली मास्टर डॉक्टर वू 10U के बारे में पता लगा लिया है और वह बेन को न्यूयॉर्क चलने के लिए मना लेती है। तभी हमको एक फ्लाइट क्रैश होती हुई दिखाई देती है, जो असल में एक और एस्केप रूम जैसा था, जो कि एक खेल था जॉय और बेन को इस खेल में वापस लाने के लिए, और इस गेम के सर्वाइवल चांसेस थे सिर्फ 4%। और आखिर में एक डिजिटल स्क्रीन पर एक इमेज और वॉइस दिखाई और सुनाई जाती है और अंत में सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस बात से ये साबित हो गया है कि इस फिल्म का सीक्वल भी जरूर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब